शेरनी की सारी बातें परिवार के थ्रू निकले, अंदर की बातें। मेरी दीदी शेरनी। अच्छा शेरनी है। तेरे जेल ना हो जाए, तेने लाइव दिखा दे सबसे पहले ही हो। तेरे जेल ना हो जाए भी ध्यान रख ले लाले। ये मौका क्यों दे रहे हैं किसान को? हमें जल्दी से जल्दी हमारे ये 3 काले कानून वापस लाए, MSP पे कानून बनाए, हम अपने घर चले जाएंगे। शेरनी हमारी ऐसी है यार, बिल्कुल ना घबराओ, चाहे DIG आ जी देख कैसे पकड़ लगाई, देख यार इतनी पब्लिक है इसकी। जिस देश की बेटियां इस तरह से देख रहे हैं अब शेरनी जैसी हो, तो हमें है तो बेटियों को क्या दिक्कत है? अरे इतने सारे बुजुर्ग मेरे ऐसे हो, युवा ऐसा हो, तो मेरी जैसी बेटियों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जो बेटी लगातार सवाल पूछ रही थी सरकार से कि क्या किया है और क्या नए कानून के फायदे हैं, आज उन्हीं को निशाने पे लिया गया है। जिनको कहते हैं वो कहती हैं, बताती हैं कि मैं नेशनल शूटर हूँ। आज शूटर को ही निशाने पर ले लिया गया है। अभी निशाने पर लिया क्यों है वो भी बताएंगे, पर जैसे हमने कहा कि आज उनका जन्म दिवस भी है, तो सबसे पहले उनको जन्म दिवस की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। साथ ही उनका आज पूरा परिवार भी यहाँ पर है, जो यहाँ बॉर्डर पर आया है, गाजीपुर बॉर्डर पर आया है इनका जन्म दिवस मनाने के लिए। तो जा ही रहे थे, पर पूरी बातचीत करने के लिए हमने रोका है कि इस शेरनी की सारी बातें परिवार के थ्रू निकले, अंदर की बातें अब सामने आएंगी जब परिवार यहाँ खड़ा है। तो सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जब इस शेरनी का घर में नाम आता है तो क्या मन में चलता है आपके? वही है कि जो है शेर तो शेर ही होते हैं, तो वो शेरनी है हमारी। हार कम नहीं होगी? ना ना बिल्कुल नहीं होगी। कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, तो आज बेटी की आवाज क्यों दबाई जाती है? मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए ये भी सवाल है, पर उन्होंने अपनी सफाई में कहा हम तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी समझा रहे हैं, प्रशासन का ऐसा कहना है। पर जो भी होता रहेगा हम तो दिखाते रहेंगे, ऑन कैमरा सब कुछ चलते रहेगा, लाइव भी रिकॉर्डेड भी सब कुछ चलता रहेगा। देख ले, तेरे जेल ना हो जाए, तेने लाइव दिखा दे सबसे पहले ही हो। तेरे जेल ना हो जाए भी ध्यान रख ले लाले। हमने तो सच दिखाया है ना, दोनों तरफ की बातें दिखाई है। सच ही तो बोलना गुनाह है इस देश में, सच बोलना ही गुनाह हो गया है इस देश में। सच्चाई तो यही है, मोदी जी को सच पसंद कहाँ आ रहा है? ये सच्चाई पे ही तो खड़ा है हमारा पूरा किसान और पूरा युवा। आज देख रहे हैं ना, पूरा युवा वर्ग, पूरी महिलाएं सड़क पे हैं। कितनी ठंड कितनी बारिश में यहाँ डटा हुआ है पिछले 1.5 महीने से। सच्चाई समझ कहाँ रही है ये मोदी सरकार? सच्चाई नहीं समझने के लिए तैयार है। आज यहाँ पर पूनम के भाई भी यहाँ पर आए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे काफी बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? कर्णिका। कर्णिका। अपनी दीदी के लिए आप क्या कहेंगे? पूनम दीदी मेरी दीदी शेरनी। अच्छा शेरनी है, आपकी दीदी शेरनी है। चलिए बच्चे की जुबान पर यही नाम है कि मेरी दीदी शेरनी है। ऐसी ही और भी बच्चियां हैं जो घर पर बैठ कर के कहती हैं वो जो पूनम दीदी हैं वो शेरनी है। ऐसा हम कमेंट में भी पढ़ते हैं। आप उनके भाई हैं, कैसा गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपनी बहन के और सब इनके साथ हैं, और ये जो काला कानून है इसको वापस करा के जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे जी। और ट्रैक्टर भर भर के आएंगे। अब तो 26 तारीख को हम लोगों को अगर इन्होंने नहीं किया तो वहीं पे जाके गणतंत्र दिवस में परेड में ही जाएंगे, परेड में शामिल होंगे। पर 3 बार पूनम को रोका गया है। कोई बात नहीं, रोकते हैं, रोकने दो। ये तो रोक ही रहे हैं, सबकी आवाज रोक रहे हैं। ये आपकी हमारी सबकी आवाज, इन्होंने तो लोकतंत्र भ्रष्ट कर दिया। इनको क्या पता लोकतंत्र का। आज उन्होंने सफाई भी दी थी आपको कि देखिए हम आपके साथ हैं, ये तो कहा, बिल्कुल हमने ये दिखाया भी है। उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई जिन पर आपने पलटवार भी किया कि हमें दिखाइए सारी जानकारी, किसके तहत आप यहाँ पर पूछने के लिए आई है, पूरा बताइए। अच्छा तो सारा कैद कर लिया मैं, मतलब जेल भेजे बिना मानोगी नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, आपने सारा कैद करा, सब देख लिया आपने, मुझे बताने की जरूरत ना। बाकी ऐसा हो सके बेचारी उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, मैं तो ये नहीं कहती। वो बहन मेरी बड़ी बहन मेरी माँ जैसी थी, काफ़ी उम्र की वो थी, इंस्पेक्टर थी, किरण नाम था उनका। ऐसा हो सके सरकार का ज़्यादा उन पर प्रेशर हो, बेचारी परेशान हो, पर कोई बात नहीं। बाद में उन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया कि हाँ कि हम आपके साथ हैं। हौसला उन्होंने मेरा बाद में बढ़ाया। बाकी सभी लोगों ने मेरे को बड़ा सहयोग किया। वो लोग क्या कर रहे थे आपको सब पता है। तो बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर है, पूरी फैमिली यहाँ आई है।
अच्छा लग रहा है आज आपको? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी में पहली बार मुझे ये सौभाग्य मिला, और आगे भी शायद मुझे ये वाला सौभाग्य नहीं मिलेगा कि मैं पूरे परिवार के साथ हूँ, अपने देश के परिवार के साथ हूँ। बिल्कुल, एक फैमिली बॉर्डर पर पड़ी है, एक घर में है, आज वो भी पहुंच चुकी है बॉर्डर पर, तो अब किसी चीज की कमी नहीं है, डबल ताकत हो चुकी मैंने कही आज जन्मदिन है मेरा, कल को मेरे इस वाले बेटे का, मेरी बहन के का, आर्यवर्धन का 11 तारीख है कल, तो मैंने कहा एक दिन को तो आ ही जाएंगे, मैंने कहा रात को यहाँ का केक कटवा देंगे, कह रही आ मत जाइए, क्योंकि बहुत बोल ली, और अब वहीं रहे जब तक ये काले कानून वापस ना हो जाए, आ मत जाइए। मेरी बहन ने कहा मैं आऊँ, कहती मैं आऊंगी बालकों को लेकर, आगे मेरी बहन तब यही आएंगे, पर यहाँ से कोई नहीं जाएगा, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कौन लगते हैं आप रिश्ते में? बहन बहन है। क्या कहना चाहेंगी पूनम के लिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी हो रहा है ये सब खत्म हो जाए, हमारी मांग पूरी हो जाए, हम चले जाएंगे। सब घर चले जाएंगे, सब पहुँच जाएंगे। बहुत सारी चीजें और भी है, एक और जो डेट दे दी गई है उस पर भी क्या कहना है? कोई बात नहीं, मैंने फिर बताई कानून पे वो कोई बात नहीं। एक बात बताऊं मैं, सभ्यता सर संस्कृति से आंदोलन चला खूब साल, 20-20 साल चले, हमारे बड़े बुजुर्गों ने 20-20 50-50 साल आंदोलन कर लिया, तो कहाँ हम मर जाएंगे? आप बता रही हम भी बैठे रहेंगे, इनका आशीर्वाद बना रही, आंदोलन चलते रहेगा। 21, 22, 23, 24 के बाद देख लेना आप, यही ना होंगे, बस हम ही हम होंगे, ये भी देख लेना। हम होंगे 26 जनवरी को यहाँ तिरंगा भी दिखेगा, किसान भी दिखेगा, परेड में शामिल होंगे। 26 जनवरी को राजपथ पे किसान, हमारा पूरा किसान ट्रैक्टर के साथ परेड में शामिल होगा। देखिएगा, ये एक ऐतिहासिक दिन होगा, ये एक ऐतिहासिक दिन होगा। जाने दिया जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। आप एक बात बताइए, इन्होंने हमें जितने भी बॉर्डर्स पे रुका है क्या किसान? इन्होंने पानी की बौछारें करवाई, इन्होंने आंसू गैस के गोले छुड़वाए, क्या क्या नहीं किया किसानों के साथ? खूब डंडे भी बजवाए हरियाणा पुलिस ने, खट्टर की जो है पुलिस ने, लेकिन नहीं रुका ना किसान। किसान आज दिल्ली में बैठा है ना, दिल्ली में पहुंच गया ना। ऐसे ही जैसे हम यहाँ बॉर्डर पे पहुंचे हैं, वैसे ही हम राजपथ पे भी पहुंचेंगे। आप देख लीजिएगा, नहीं रुकेंगे, रुकने का सवाल ही नहीं उठता। ये अपने अधिकारों की लड़ाई है, इसको लड़ेंगे और इसको जीतेंगे भी। जब हम अंग्रेजों को यहाँ से इस देश से भगा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं, तो ये तो यहाँ के जो है, यहाँ की सरकारें हैं जो हमने बनाई है, हमने अपनी वोट देके इस सरकार को बनाया है, तो इसको हमें अधिकार नहीं है इसको जो है इससे अपने हक मांगने का। अगर ये हमारे हक नहीं जो है हमें देंगे सम्मान से, तो हम लड़ेंगे और इनसे जीतेंगे भी, और इनको उखाड़ के भी फेंकेंगे। देखिएगा आप, फेंकेंगे। पार्टी कोई भी हो, सत्ता में कोई भी बैठा हो, सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे, और ये भी पूछा जाएगा विकास कितना हुआ और कहाँ गया। ये भी नहीं, वीडियो ना देखी दिखे होगा, 7 साल का पढ़ के स्कूल में फेल होगा, हट जाइए पीछे से आ रहा होगा। विकास ताऊ तनक रास्ता दो विकास को, रास्ता दिख नहीं हाँ विकास हुआ, हमें भी दिखाओ कहाँ है। अरे ना चलते चलते दिल्ली रोक लिया, दिखा इन्होंने जबरदस्ती रोक लिया है विकास को, अब कहाँ रुक के बैठा है ये तो नहीं पता। पर आज जब प्रशासन आप लोगों के बीच में आया, तो कहीं ना कहीं आप सहमे थे, क्या मन में चल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमे थे, सहमने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। हम लोग अगर ऐसे सहमते तो आज यहाँ जो है डेढ़ महीने से यहाँ इस पे जो है बारिश में, यहाँ धूप में, ऐसी बारिश और ऐसी ठंड में यहाँ बैठे होते। सहमने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिस देश का बुजुर्ग, जिस देश का युवा इतना हिम्मत थी और इतना वो हो, सशक्त हो, उसे डरने की क्या जरूरत है, उसे सहमने की क्या जरूरत है? जिस देश की बेटियां इस तरह से देख रहे हैं आप, शेरनी जैसी हो, तो हमें है तो बेटियों को क्या दिक्कत है? अरे इतने सारे बुजुर्ग मेरे ऐसे हो, युवा ऐसा हो, तो मेरी जैसी बेटियों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हम सच के साथ हैं और सच्चाई के साथ, हमें डरने की क्या जरूरत है? डरना उसको है जो सरकार झूठ बोल रही है, जिन्होंने काम खराब करे, जिन्होंने यू सिस्टम खराब करा, जिन्होंने यू देश बर्बाद कर दिया, उन्हें झुकना है, उन्हें डरना है। हम क्यों डरेंगे? हम तो सच्चाई पे हैं, हम तो सच्चाई पर हैं, हम क्यों डरेंगे? हम तो सच के साथ हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कम से कम ये तो ना कहें कि इस तरह से हमारे जो है पूर्वज इस तरह डरे ना होते तो आज हम गुलाम ना होते। एक सवाल पूनम जी पर और उठाया जाता है, मुझ पर मत भड़किएगा, मैं तो पूछूंगी कि ये बताइए, वो कहते हैं पब्लिसिटी करने के लिए यहाँ पर है, अब ये बताइए। दे पाऊंगी क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है, पब्लिसिटी करने की मारी है ना। पहले मेरा बैकग्राउंड निकाल के देखियो, अगर मैंने किसी नेता को सपोर्ट करो, किसी पार्टी को सपोर्ट करो। दूसरी बात बता दूं, अगर मुझे पब्लिसिटी करनी होगी 2-4 लाख रुपए लेकर अपना आप करवा लूंगी। समझ में आ गई बात? बुद्धि को साइड रखो, सारे तजुर्बे करकारी जो कह रहा पब्लिसिटी करा की, पब्लिसिटी यहाँ करना है। किसी ने लगा दी, किसी से कही, मेरे किसी मीडिया वाला अगर कोई कहते इस लड़की ने ये कहा कि मेरी बाइट ले, एक भाई ने लगा दिया ये हुक्का सा, 2 बात अच्छी लगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवाओं का सहयोग मिला, तब बोलूं ना कैसे मेरे फांसी देंगे, ये दे लो फांसी तुम। नहीं, फिर एक बात बताइए मीरा,
और इन्होंने मौका क्यों दिया पब्लिसिटी का? ये मौका क्यों दे रहे हैं किसान को? हमें जल्दी से जल्दी हमारे ये 3 काले कानून वापस लें, MSP पे कानून बनाए, हम अपने घर चले जाएंगे। मौका क्यों दिया जा रहा है हमें? इस तरह पब्लिसिटी कर रहे हैं जो सारी बात सच बोल रहे। मेरी वीडियो वायरल हो रही, मेरे पापा की हो रही, बिल्लू ताऊ की, उनकी भी हो रही, मेरे बाबा हरिंदर की हो रही, मेरी पंजाबी बहन है वो सरदारनी उसकी हो रही। मैं नहीं पब्लिसिटी ले ली, आप बात आगे कौन सा बम फट गया यहाँ बात में। एक यहाँ पर जवाब तो मैं भी देना चाहूंगी, हम भी उन्हीं से पूछने आते हैं जो इन सभी किसानों की बात को अच्छे से रख सके, बता सके, इसीलिए उन लोगों को ये नू चाह रहे हैं, मैं बताऊं असली बात कहा चाह रहे हैं लाली, ये नू चाह रहे हैं कि ये माइक सजो, तुम ऐसे बालक के आगे लगाओ, ऐसे आदमी के आगे लगाओ जो कुछ बोले ही ना, बस इतनी बात कह रहे, ये नू चाह रहे हैं, ये मेरे ये यूं चाह रहे हैं, मेरे जैसे बोलने वाले कहा तुमने माइक लगा दिया, यूं और आफत होगी तुम्हारी जान। देश को भ्रमित कर सके, ताकि ये देश को भ्रमित कर सके कि किसानों को कुछ नहीं पता इन 3 काले कानूनों के बारे में। ये तो किसान के उकसाए हुए हैं, ये तो जो है पार्टियों के जो है उकसाए हुए लोग हैं, ये साबित करना चाह रहे हैं कि किसान को कुछ नहीं पता। किसान समझ चुका के लिए 2 शब्द समझ चुका। शेरनी मारी ऐसी है आग, बिल्कुल ना घबराओ, चाहे DIG आ जाइए, देखा कैसे पकड़ लगाई ना, देखा यार इतनी पब्लिक है इसकी गैल, देखा कैसे क्या बिगाड़ लेगा वो DIG भी, क्या बिगाड़। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पूरे परिवार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे चैनल से जुड़े और सारी बातों को पहुंचाने के लिए जमीनी हकीकत को चुना। जो मेरा प्रोग्राम है, खास प्रोग्राम, उसको चुना जमीनी हकीकत। एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगी, तस्वीरें अलग अलग, आप शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जब ही हौसला आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।